उत्तर प्रदेश से दोस्तों एक विचित्र ही घटना निकल के सामने आ रही है। लोग सोचते हैं कि जमाना बदल गया है, दहेज प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई है। लेकिन अभी हाल ही का, अभी शादियों की सीजन चल रहे हैं, हाल ही का ये मामला है कि एक जगह, उत्तर प्रदेश की एक जगह में शादी समारोह चल रहा था। वहां पर जो लड़का था उसे भनक लगती है कि जो बोलेरो कार मांगी गई थी दहेज में, वो कि उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके बाद जो वो लड़का कांड करता है वहां पे, वाकई में चौंका देने वाला था। और पूरी मामला और पूरी बात आप सुनेंगे ना तो आप भी दोस्तों दंग रह जाएंगे कि वाकई में आज के युग में भी ऐसे लोग होते हैं जो दहेज प्रथा के प्रति, उस दहेज प्रथा को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उस चीज को इतना मानते हैं, और जो दे रहे हैं वो भी उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरी घटना जो थी विस्तार से आप लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है। एक जगह में शादी समारोह चल रहा था। वहां पे लड़के और लड़की जो दोनों थे, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे खड़े थे। लड़के को कहीं से भनक लग जाती है कि बोलेरो कार जो दहेज में मांगी गई थी उसका इंतजाम नहीं किया गया है। तो लड़के को आता है बहुत भयंकर गुस्सा। उसके बाद वो लड़की से धीरे से पूछता है कि बोलेरो कार का इंतजाम नहीं किया गया है क्या। तो लड़की जो है जवाब देती है कि लगन में आप लोगों को 10 लाख को दहेज का सामान दे दिया गया है, इसलिए बोलेरो कार का इंतजाम नहीं किया गया है। 10 लाख भी कोई कम नहीं होते हैं। एक बेटी का बाप कैसे इंतजाम करता है वही जानता है। इसके अलावा दहेज का सामान भी सब दे दिया गया था। अब उनकी स्थिति नहीं थी कि वो बोलेरो कार भी दे, लेकिन जो लड़का था वो गुस्से में लाल पीला हो गया। और वो क्या करता है कि लड़की को भरे स्टेज पे सबके सामने ही चाटे मारना शुरू कर देता है। लड़की है जो बेहोश हो जाती है। उसके बाद लड़की वाले पक्ष को भी गुस्सा आता है, वो भी स्टेज पे आ जाते हैं। लड़की की बहन आ जाती है और भी उसके रिश्तेदार आ जाते हैं। आपस में लड़ाई होती है, दूल्हे को भी मारा पीटा जाता है क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। आपस में हाथापाई होती है, पूरा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, शादी का पूरा माहौल खराब हो जाता है। और लोगों को आपस में इतना गुस्सा होते हैं एक दूसरे पे इस चीज को लेकर। उसके बाद जो दूल्हा और उसके पक्ष वाले लोग थे वहां से भाग खड़े होते हैं और पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस तुरंत वहां पे आती है, मौके पे देखती है तो पूरा सामान अस्त व्यस्त, सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस, और लड़की जो थी घायल हो गई थी, बेहोश भी हो गई थी, उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है तुरंत। उसके बाद पुलिस जब लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि जो लड़का था अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बता रहा था, बोल रहा था कि मेरे बहुत ट्रक चलते हैं, अब तो वो नाक भी रगड़ेगा, तो उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। और वाकई में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने भरे स्टेज पे उस लड़की को इतनी बुरी तरह से जलील किया था एक दहेज के लिए। और लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा थी, और वाकई में गुस्सा होना भी वाजिब है क्योंकि एक दहेज के लिए वो लड़की को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, वो भी लोगों के सामने। तो वो आगे जाके वो लड़का तो पता नहीं क्या ही करेगा इस लड़की के साथ में। तो उस लड़की की स्थिति सही में वाकई में दयनीय है। उसके साथ में जो भी हुआ है बहुत ज्यादा गलत हुआ है। उसके बाद उसने बताया कि हम लोगों की सगाई 6 महीने पहले हो गई थी और 6 महीने से हम लोग फोन में भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि लड़का ऐसा निकलेगा। ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़की की उससे शादी हुई नहीं, वहीं टूट गई। नहीं तो अगर उसकी शादी हो जाती और ससुराल जाकर उससे प्रताड़ित किया जाता तो उसके ऊपर और भी पहाड़ टूटता। ये तो अच्छा हो कि उसने अपना रूप रंग वहीं स्टेज पर ही दिखा दिया सबके सामने, तो पता चल गया। 6 महीने से वो लोग बात कर रहे थे। लड़का जो था बोलेरो कार देने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उन्होंने लगन में इतना पैसा और दहेज दे दिए थे तो वो लोग नहीं देना चाह रहे थे। उनकी इतनी स्थिति भी नहीं थी कि बोलेरो कार दे। और वो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लड़की ने पूरी बात बताई और ये भी बताई कि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा। तो पुलिस ने उसका पूरा बयान लिया। फिर उनके घर वालों से भी बातचीत की गई तो घर वाले भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे, बोल रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। और पुलिस जो है उस लड़के के घर पहुंच जाती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और लड़के के बाप को भी गिरफ्तार कर लेती है जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और लड़का का जो बाप था वो भी इस गुनाहगार में पूरा पूरा शामिल था, क्योंकि जैसे ही पता चलता है बोलेरो कार नहीं दे रहे हैं तो लड़के का जो बाप है वो भी गुस्सा होता है और लड़के के कान में ये बात पहुंचा देता है कि बोलेरो कार नहीं दी जा रही है। तो इसी से ही वहां मामला पूरा गड़बड़ा जाता है और ये घटना पूरी सामने आती है और पूरी शादी का अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है। यहाँ तक कि जो लड़की की एक बहन थी उसे भी मारा पीटा जाता है, उसे भी चोट आती है।
और वहाँ का पूरा मतलब जो इन्होंने व्यवस्था की थी पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि दहेज प्रथा अब नहीं है, बंद हो गई है, लोगों की सोच अब आगे बढ़ रही है, लोगों की सोच बदल रही है, पहले जैसे रूढ़िवादी सोच नहीं है। लेकिन कई कई लोग आज के जमाने में भी दहेज को इतना महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा दहेज मांगते हैं, लड़की को नहीं देखते, वो दहेज को ज़्यादा देखते हैं। तो वाकई में ये वाली जो स्थिति है सोचनीय है और वाकई में एक दयनीय स्थिति कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को ही ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, जीवन साथी आपका अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ में आपको पूरी जिंदगी बितानी है। दहेज आपको मिल भी जाएगा तो क्या लड़की अच्छी नहीं होगी, आपकी जीवन संगनी अच्छी नहीं होगी तो आपका जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी थी, मतलब जो घटना थी, सच्ची घटना उदयपुर की हाल ही में घटित, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।